नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 10 जून 2021 और यहाँ पर 11 जून 2021 यानी कि फ्राइडे के लिए, शुक्रवार के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस और ऑप्शन लेवल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। साथ में बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। और जैसा कि कल की एनालिसिस मैंने आप लोगों को करके दिया था, तो क्या बैंक निफ्टी ने वहाँ से मूव किया या नहीं किया, उस तरह से मूव किया या नहीं किया, जैसा कि मैंने कहा था कि शॉर्ट कवरिंग बन सकता है। गिरावट आएगी जब ये 34,600 के नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो 34,400 तक आ सकते हैं, ऐसे बात हुआ था। अदरवाइज ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा 34,900 को, तब जाके एक बाइंग आएगी। तो मैंने कहा भी था कि जो बाय करना चाहते हैं वो 34,900 के ऊपर ही बाय करेंगे, ऐसा मैंने बिल्कुल कहा था। तो चलिए अभी देखते हैं आज की क्लोजिंग कहाँ पर है हमारी। और क्लोजिंग को अगर मार्क करें तो हमारा क्लोजिंग हो गया है 35,130 के पास में, है ना। 35,130 के पास में, 35,130 और हाई जो लगाया है 35,165 के आसपास में लगाया। तो आप देख रहे हैं कि हाई के आसपास में बिल्कुल क्लोज है, यानी कि 130 और 165 की बात करें तो मात्र 30 पॉइंट का डिफरेंस है, 30-35 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि काफ़ी पॉजिटिव है। चार्ट पे काफ़ी पॉजिटिव है। हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे। तो पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से बाय और सेल की बात करें कि कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग हो सकती है। कल अगर बाय करना है दोस्तों, जिनको भी बाय करना है वो कृपया कर, चाहे वो रिस्की ट्रेडर हैं चाहे सेफ ट्रेडर है, मैं एक ओवरऑल व्यू पहले आपको बताऊंगा कि 35,200 एक ऐसा लेवल है। मैंने कल भी बोला था कि जब तक ये 35,200 के ऊपर नहीं निकलेगा ना, मुझ में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। तो अभी की क्लोज हाई लगाया है 35,165 का, यानी 35,200 के पास में। अगर किसी को बाय करना हो ना, तो रिस्की ट्रेडर हूँ चाहे सेफ ट्रेडर हूँ, दोनों के लिए एक ही लेवल है, दोनों के लिए एक ही लेवल है, और वो है 35,200। जब ये 35,200 के ऊपर निकलेगा एज ए नॉर्मल कंडीशन किसको बोलते हैं, मैं अपने नए व्यूवर को बताना चाहूँगा कि अगर क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होता है 35,150, 160, 120, 180, इस सब के आसपास में अगर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे। जब ये 35,200 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय पोजिशन बनाएंगे, और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों वो 35,300, 35,400 और 35,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला बाय साइड का। अगर हम सेल साइड की बात करते हैं, मैं गैप अप और गैप डाउन की भी बात करता हूँ, पर इंट्राडे भी चार्ट देखता हूँ, मूविंग एवरेजेस, इंडिकेटर सब की तरह से बताने की कोशिश करता हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। अब हमें अगर सेल करना है तो देखिए हम क्लोजिंग कर गए हैं 35,130 के पास में। अब हमारा 35,130 जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन गया, 35,100। तो जब ये 35,100 के नीचे निकलेगा ना, हम तब सेल करेंगे। कहाँ? हम 35,100 के नीचे निकलेगा तब हम सेल करेंगे, और नीचे के साइड में जो टारगेट होगा वो हमारा 35,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, राउंड नंबर का सपोर्ट है, पहला टारगेट वो होगा 35,000, और सेकेंड टारगेट होगा 34,900 तक का एक टारगेट आपको बन सकता है। बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ से गिरा तो तीसरा टारगेट 34,800 का हो सकता है, और उसी के आसपास का लगभग आज लो लगाया था 750, 734 के पास, वहीं से बाउंस कर गया। तो तीन टारगेट ऊपर के होंगे 300, 400 और 500, नीचे के भी तीन टारगेट होंगे 35,000, 34,900 और 34,800। यह है नॉर्मल कंडीशन में बाइंग का। अगर इसको हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो नॉर्मल कंडीशन में हम लोग कब बाय और सेल करेंगे, जब ये 35,200 के ऊपर निकलेगा तब बाइंग करेंगे, तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। और इस हिसाब से ऊपर के लेवल का टारगेट, तीन टारगेट खुलेगा 35,300, 35,400, 35,400 और 35,500। 35,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी, इसको भी ध्यान में रखना है। इस कंडीशन में आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहें तो कॉल ऑप्शन को बाय करके चलेंगे, ठीक है। कहाँ? कॉल ऑप्शन को बाय करके चलने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा ऑप्शन डेटा देख लेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ऑप्शन डेटा मतलब बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। तो इसके लिए मैं बैंक निफ्टी खोलता हूँ, सिंपल सा बात है। यहाँ पे मैंने लिखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का डेटा आपके सामने खोल रहा हूँ। अब यहाँ बैंक निफ्टी आ गया, यहाँ पे ऑप्शन चेन है, तो हम यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये खुल जाएगा।
ये ऑप्शन चेन पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन चेन पे खुला तो हम अभी क्लोजिंग कहाँ पर है, देखिए हमारी क्लोजिंग 35,130 के आसपास में है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो ये हमारा एट द मनी हुआ, क्या हुआ, एट द मनी, ATM, ठीक है, ATM हो गया ये हमारा। तो चलिए हम 35,000 और यहाँ पे भी देखेंगे तो एट द मनी के आसपास में ही 130 के पास में ही वो आसपास में घूम रहा होगा, यानी 35,100 के पास है, यानी 130 के आसपास की क्लोजिंग है हमारी। तो हम एट द मनी कहाँ हो गए, 35,100 के आसपास में हम हो गए एट द मनी। अब ऊपर इस तरफ है पुट, पुट को समझिए ये हमारा सपोर्ट है, और इधर है कॉल लेफ्ट साइड में, कॉल मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब देखिए ये 35,100 के आसपास हमारी क्लोजिंग 130 एट द मनी है। तो ऊपर की साइड में यानी कि 35,200, 300, 400 ये सारे अगर लेवल, मैंने कहा कि हम बाय करेंगे 35,200 के पास में, ठीक है। 35,200 को जब ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे। अगर आप 35,200 पे कॉल राइटर देखते हैं तो 74,475, 70 यानी कुल मिलाकर 75,000 कॉल राइटर समझ सकते हैं। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। कौन, 35,200 क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, यानी ये तगड़ा रेजिस्टेंस है, छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं है, ये हमारा तगड़ा रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझना होगा कि 35,100 फिलहाल अभी नहीं टूटेगा, इस वजह से क्योंकि आप यहाँ होने का कुछ भी हो सकता है, कल डेटा बदलेगा, सब बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी के हिसाब से दिख रहा है वो 35,100 पे अगर आप देखते हैं तो मात्र हमारा कॉल राइटर 32,000 के आसपास का कॉल राइटिंग हुआ है। आप ध्यान से देखिए 32,544 के आसपास में हमारा कॉल राइटर हुआ है, कितना पे, 35,100 के लेवल पे, यानी कॉल राइटर है 32,000 और इसमें पुट राइटर की बात करें तो 61,000 है, 61,000। तो कॉल राइटर से मुकाबला पुट राइटर ज़्यादा है, यहाँ पे दुगुना है। तो यानी कि हमारा, मैंने क्या लिखा कि पुट मतलब क्या होगा, पुट मतलब सपोर्ट है, तो इसका मतलब हमारा पुट राइटर ज़्यादा है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया। तो 35,100 के ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा सपोर्ट अभी 35,100 इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके ऊपर आप अगर 35,000 का लेवल देखते हैं, ठीक है, 35,100 के बाद 35,000 का देखते हैं तो इसमें भी हमारा कॉल राइटर 23,000, 24,000 राउंड नंबर ले चल सकते हैं, और 59,000 के आसपास में हमारा पुट राइटर है, यानी उससे लगभग डबल इधर भी है, हमारा डबल है। हाँ, तो इसका मतलब 35,000 और 35,100 क्या हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। समझ में आया कि 35,000 यानी 35,000 और 35,100 जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया। एक क्लियर समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम अगर रेजिस्टेंस ढूंढते हैं नीचे की साइड में तो आप देखिए 35,200 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर हेवी है, 75,000 के आसपास कॉल राइटर है। अगर पुट राइटर बात करें तो हमारा 14,000 यानी 13,760 है, यानी ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इसको ब्रेक करने में फट जाएगी, 35,200 को ब्रेक करने में फट जाएगा। इसलिए आप देखेंगे, अगर मैं आपको चार्ट पे लेके आऊँ तो आप देखेंगे आज का हाई 35,165 ही लगा पाया। बहुत कोशिश कर रहा था 200 को ब्रेक करने का, नहीं कर पाया। क्यों, इसका रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कॉल राइटर थे, इसके वजह से वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो एक रेजिस्टेंस हमने ढूंढ लिया, क्या कि 35,200। अब थोड़ा और ऊपर चढ़े तो 35,300 आता है, तो 35,300 को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 35,300 पे हमारा जो राइटर है वो 42,790 है, यानी कि 43,000, 43,000। और अगर हम सपोर्ट की ढूंढने की बात करें यानी पुट राइटर तो 6,100 है। काफ़ी कमज़ोर है हमारा ये सपोर्ट। ये सपोर्ट हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा रेजिस्टेंस मेन है इधर, यानी 43,000। तो 35,200, 35,300 क्या हुआ, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया। इसके ऊपर बढ़े 35,400 को भी अगर देखें तो मात्र 4,000 के आसपास पुट राइटर है और 25,000 के आसपास कॉल राइटर है। तो 35,100 के बाद जितने भी लेवल हैं, चाहे वो 200 हो जाए, चाहे 300 हो जाए, चाहे 400 हो जाए, वो सारे में कॉल राइटर जम के कॉल राइटिंग किए हुए। अगर ये सब लेवल ब्रीच होने लगता है, अगर ये सब लेवल टूटने लगे तो ये सारे कॉल राइटर क्या होंगे, ट्रैप हो जाएंगे। यानी बेच के रखा है ना, बेच के रखा है तो ये क्या करेगा, जैसे लेवल टूटेगा ना शॉर्ट कवर करने लगेगा। क्या करेगा, शॉर्ट कवरिंग करेगा। शॉर्ट कवरिंग में ना ये ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा इंडेक्स क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। मान लेता हूँ इन्होंने 35,200 पे हेवी राइटर बैठा हुआ है और हम इंडेक्स इसको ब्रेक कर गया, तो ये तो फंस गया ना, ये तो फंस गया। ये तो कह रहा है कि इसके ऊपर जाएगा ही नहीं, मार्केट 35,200 के ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तभी तो उतना वो राइटर राइट करके बैठा है। लेकिन इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या करेगा, ये तो बेच के बैठा है तो इसको क्या करेगा, शॉर्ट कवर करेगा। जब हम लोग शॉर्ट सेल करते हैं तो कवर करते हैं ना बाद में, तो ये शॉर्ट कवरिंग करेगा तो इसमें बाइंग और आ जाएगा, जिसकी वजह से इंडेक्स और भी ऊपर जा सकते हैं। तो ये हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कॉल पुट से
तो उम्मीद है मोटा मोटी एक आइडिया आपको समझ में आ गया। अब फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन की बात कर रहे थे कि अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन में बाय करते हैं तो हम बाय करेंगे 35,200 के ऊपर, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था एक, उसके ऊपर निकलेगा तो तुरंत शॉर्ट कवरिंग 35,300 लेगा, 35,400 लेगा। हो सकता है ये 500 तक ना जा पाए, हो सकता है 500 तक ना जा पाए, 300 और 400 के आसपास में घूमता हुआ रह जाए। तो 35,200 के ऊपर निकलेगा तो 35,300, 35,400 के टारगेट के लिए एक्सेप्शनल रखे हैं कि चला तो ठीक है 35,500 तक भी जा सकता है। इस हिसाब से आप अगर कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, आप 35,300 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं, 35,300 का भी, और दूसरा 35,500 का भी आप बाय करके चल सकते हैं। हाँ, 35,500 वाले में मूवमेंट कम मिलेगा, लेकिन 35,300 में मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से इसका प्रीमियम का प्राइस ज़्यादा होगा, इसका प्रीमियम का प्राइस 500 वाले का कम होगा। तो इंडेक्स जब ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो ये आपका कॉल भी जो है ऊपर की साइड में जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ आपका नॉर्मल कंडीशन में बाय साइड में लेवल और इंडेक्स के लेवल। यहाँ पे इंडेक्स के लेवल है और यहाँ पे ऑप्शन है। सेल साइड भी मैंने कहा कि भाई अगर आपको सेल करना है तो आप सेल करेंगे 35,100 के नीचे। कहाँ करेंगे? 35,100 के नीचे, चूँकि 35,100 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, आपको दिखाया मैंने, वहाँ पे हेवी पुट राइटर है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तब ये तेज़ी से नीचे की साइड में गिरेगा, जो कि 35,000 का लेवल आता है, और उसके बाद आएगा 34,900 तक जाने के चांस बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये इंडेक्स हम लोगों ने सेल किया है, ठीक है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखिए और चलें जरा ऑप्शन डेटा पे, फिर समझते हैं वहाँ पे कि क्या बता रहा है। देखिए हमने क्या कहा कि आपको 35,100 के नीचे सेल कर देना है, तो हम यहाँ पे कहीं सेल कर रहे हैं। इसके ब्रेक होने के बाद जब ये नीचे की साइड में ब्रेक होगा 35,100 के नीचे आ जाएगा इंडेक्स बैंक निफ्टी। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने डिटेल में मैं वीडियो बना के देता हूँ, अगर इसका फ़ायदा आप लोगों को होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा। तो 35,100 के नीचे हम सेल कर देंगे, और तो मैं कह रहा हूँ कि उसका टारगेट हमारा 35,000 का और 34,900 का होगा, क्योंकि इसके बाद ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। कैसे? आप यहाँ पे देखिए 35,000 पे हेवी पुट राइटर लगभग 59,000 है और 31,000 है 34,900 पे। उसके मुकाबले अगर हम इधर रेजिस्टेंस की बात करें तो मात्र 23,000 रेजिस्टेंस आ रहा है और मात्र 32,000 रेजिस्टेंस आ रहा है 35,100 पर, और 34,000 पे देखें 34,900 पे तो मात्र 9,000 का ही कॉल राइटर है। यानी कि 34,900 जो है रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ पे कॉल राइटर बैठे ही नहीं है। वहाँ पे कौन बैठा है? वहाँ पे हमारा पुट राइटर बैठा है, यानी कि वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। यानी कि 35,100 को ऐसे ब्रेक किया, नीचे की साइड में ब्रेक किया, तो ये धड़ाधड़ ये तीनों लेवल को टच करने सपोर्ट की साइड में आ सकता है, फिर वहाँ से बाउंस भी कर सकता है, ये चांस बता रहा है। अब यहाँ से आते हैं और यहाँ से चले जाते हैं वापस वही ऑप्शन के लेवल की बात करेंगे कि हम यहाँ पे 35,100 के नीचे निकले तो हम 35,000 तक पहुँचेंगे, उसके बाद 34,900 तक, बहुत हुआ तो आप 34,800 तक भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि आज आपने देखा होगा बहुत देर तक बैंक निफ्टी जो है 34,800 के आसपास में टहल रहा था, घूम रहा था। तो इंडेक्स आपने सेल कर दिया। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, और किस स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हम 35,000 के भी स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं, और 34,900 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन ऊपर ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन, देखिए नॉर्मल कंडीशन पे ही मैंने आपको समझाया, तो कितने कंडीशन यहाँ पे नज़र आ गए। अभी गैप अप और गैप डाउन बचा हुआ है दोस्तों, तो अभी हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि मान लेता हूँ कि अगर ये गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। देखिए क्लोजिंग आज का है 35,130 के आसपास की क्लोजिंग है, क्लियर है, 35,130। और अभी इसको हम थोड़ा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं, फिर गैप अप और गैप डाउन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमारा, आप यहाँ इसका चार्ट देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा। ये एक पैटर्न खास बना कर रखा है, ये देखिए यहाँ से मैं आपको कलर दूसरा कर देता हूँ, ग्रीन करता, देखिए यहाँ से गया, फिर देखिएगा वापस, फिर गया, फिर देखिएगा कैसा है, एक जैसा लग रहा है, देख के मूवमेंट एक जैसा आपको लग रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट कर रहा है, मैंने तीनों दिन सेम मूवमेंट किया है। दिस इज़ 1 डे 2 डे 3 डे, तीनों दिन सेम रखते हैं तो 4 दिन, चारों दिन सेम पोजीशन बनाया। अब इसी को ध्यान में रखिए, ठीक है, इसको अब ध्यान में रखते हैं। और अब देखते हैं कि हमारा अगर गैप अप होता है किस लेवल पे गैप अप होना चाहिए। 35,165 के आसपास का हाई लगाया था,
आज, और ये हाई लगाया था, क्या था वो जो ओपनिंग यहाँ है ना ये वाला लेवल, यही हमारा हाई प्राइस था, यहाँ पे 35,165 के आसपास में हाई लगाया था। अगर ये गैप अप ओपन होता है किसी भी कारणवश, तो आप देखिए कि ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। क्या है ये? हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ना। इसके ऊपर जाने में इसका हालत ख़राब हो गया, वो गिर गया। और ये लेवल कितना आ रहा है? ये 35,400 का आता है। ठीक है, ये कितना आया? 35,400 का। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ वापस से, और वापस डेली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस कहाँ आएगा? 35,400। अब हम ये भी देखते हैं कि 35,200 तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और कल का जो कैंडल बना था ये रेड कैंडल, उसी का हाई पॉइंट आ रहा है 35,400। तो 35,400 भी ले सकते हैं और 35,500 भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लेवल गैप अप में हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। गैप अप कंडीशन में ये दोनों ही लेवल पे कहीं ना कहीं ओपन होना चाहिए। 35,400 से लेके अगर ये 35,500 के पास में ओपन होता है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है। अभी क्लोजिंग है जहाँ पे, वहाँ से वो डायरेक्ट ओपन हो रहा है। किस लेवल पे? 35,400 से 35,500। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। 35,400 से 35,500 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम सेल का पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 400 और 500 पर हेवी हमारे कॉल राइटर बैठे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। इसको भी समझने के लिए हम लोग ऑप्शन डेटा पे चलेंगे, और देखिए मैं कह रहा हूँ 35,400 से 35,500, ये है 400 का लेवल और ये है 500 का लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट में जो पुट राइटर बैठे हैं 35,400 पे मात्र 4,300, और 500 पे मात्र 6,800। तो यहाँ हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं, एकदम रद्दी। अब इधर देखिए उसी लेवल पे 35,400 पे पुट कॉल राइटर देखिए 25,000, कितना गुना उससे ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा है। और इधर देखिए इस लेवल पे 35,500 में 61,000, काफ़ी भयानक कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा। तो इस दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। इसी वजह से ये दोनों ही लेवल हमारा क्या लेवल बनेगा? सेल का लेवल बन सकता है। डेटा भी बता रहा है और चार्ट भी वही चीज़ बता रहा है कि ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अब यहाँ पे आए तो हमने क्या दिया? सेल 35,400 या 35,500 पर ओपन होगा, तो प्रीवियस चार्ट और डेटा के हिसाब दोनों बता रहे हैं सेल के लेवल। सेल करेंगे, नीचे के टारगेट 35,300 का, 35,200 का, और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 35,100 तक आने के चांस बनेंगे। क्योंकि आज की क्लोजिंग 35,130 के आसपास है, तो एक बार वो चार्ट, वो डेटा वहाँ पर आ सकता है, वो मार्केट आवर में वहाँ तक 100 तक आना चाहिए। तो ये हमारा सेल का लेवल बनेगा। क्लियर हो गया ना? अगर आपको बाय करना है तो आप यकीन जानिए कि 35,100 के आसपास अगर आपको ये मिले, 35,100 के पास मिले ऊपर से नीचे आने के क्रम में, तो ज़रूर बाय करना चाहिए। कहाँ? 35,100। क्यों 35,100 के आसपास बाय करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो ऊपर से नीचे आने के क्रम में, ठीक है, ये 35,100 का लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि बाय करिए। 35,050 के आसपास भी बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर हमारा पुट कॉल राइटर बहुत कम है, मात्र 32,000, जबकि इधर हमारा पुट राइटर यानी सपोर्ट देखिए 61,000 है, यानी कि 60,000, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से बाउंस हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा? मार्केट बाउंस हो सकता है, इंडेक्स बाउंड हो सकता है। देखिए दोस्तों, डेटा बदलेगा, आपको बदलना पड़ेगा, लेकिन जो डेटा अभी बता रहा है, जो चार्ट बता रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चार्ट भी वही दे रहा है, डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो 35,100 के पास आएगा तो हम क्या करेंगे? बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 35,200 के मिलेंगे ऊपर, 35,300 का मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो 35,400 तक के चांस बन सकते हैं बाय करने में। क्लियर हो गया ना? तो गैप अप में हम क्या करेंगे? 35,400 से 500 के आसपास सेल करेंगे, और अगर वो नीचे आ जाता है 35,100 के आसपास में, तो वहाँ से फिर हमारा बाइंग जोन एक्टिवेट हो जाएगा।
अब उसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, एक तरह का कि नीचे आ गया, नीचे से पोजीशन एग्जिट करके फिर बाय का पोजीशन बना लीजिए, ठीक है। अब इसको हम ऑप्शन डेटा पे समझेंगे। ऑप्शन कौन सा लेवल का लेना चाहिए, गैप अप और गैप डाउन। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। गैप अप मैं बता रहा हूँ 35,400 से लेके 35,500 के आसपास ओपन हो सकता है। उम्मीद है वीडियो में कमेंट फीडबैक ज़रूर देंगे आप। 35,400 से 35,500 के पास में अगर ये ओपन हुआ तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट सेल का ही पोजीशन बनाएंगे, सेल का। और इस कंडीशन में हमारे जो टारगेट खुलेंगे वो 35,300 का खुलेगा इंडेक्स में, 35,200 तक का भी खुल सकता है और 35,100 तक भी खुल सकता है। ये रेंज है, ठीक है, यहाँ तक आने के चांस बनेंगे। इस कंडीशन में आप यहाँ पे पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को? तो आप 35,500 का भी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं, ये महंगा मिलेगा। थोड़ा सस्ता लेना है आपको तो आप 35,300 का भी स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं, ये थोड़ा कम में मिलेगा। ये इसका मूवमेंट ज़्यादा होगा, इसका मूवमेंट भी कम मिलेगा। तो इंडेक्स अगर नीचे आएगा इस हिसाब से पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये हुआ सेल वाले लोगों के लिए। मान लेता हूँ जिन लोगों ने सेल कर दिया तो ठीक है, लेकिन जो बाय करना चाहते हैं वो वेट करेंगे। क्या करेंगे? बाय के लिए वो वेट करेंगे, इंतज़ार कि वो 35,100 तक अगर आ जाता है मार्केट ऊपर से नीचे की साइड में तो बिल्कुल बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। और इस कंडीशन में इंडेक्स में जो टारगेट बनेंगे वो 35,200, 35,300 और 35,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 400 तक का मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं 300 तक में ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। इस कंडीशन से आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। कॉल ऑप्शन, कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे दोस्तों? तो आप 35,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, इसमें भी मूवमेंट मिलेगा। आप 35,200 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, इसमें भी आपको मूवमेंट मिलेगा। तो ये है गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल बैंक निफ्टी पे। अब ज़रा हम लोग गैप डाउन लेवल को भी चेक करेंगे दोस्तों। इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करता हूँ, तो वीडियो अंत तक देखने की ज़रूर कोशिश करें। और अगर कुछ ये फ़ायदा मिलता है मेरी इस वीडियो से तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें, कमेंट का स्वागत है। आगे बढ़ूँगा गैप डाउन लेवल। तो गैप डाउन हो जाएगा तो किस लेवल पे? तो चलिए हम ज़रा सपोर्ट को ढूंढने की बात करें, तो फिर उस गैप डाउन लेवल की भी बात करेंगे। गैप डाउन तो जहाँ पे हमारी क्लोजिंग है उसके नीचे हम सपोर्ट ढूंढेंगे। 35,130 के आसपास की क्लोजिंग है तो उसके नियर में जो हेवी सपोर्ट होगा उसी के आसपास कहीं वो ओपन हो सकता है, बड़ा सपोर्ट, तो उसको ढूंढे यहाँ पे। चलिए उसको ढूंढते। तो ये हमारा 35,100 के पास में है गैप डाउन। उसके नीचे अगर हम हेवी सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट देंगे तो सबसे ज़्यादा हमारा पुट राइटर 58,973। ये किस लेवल पे बैठा है? ये 35,000 के लेवल पे बैठा है, ठीक है। यानी हमारा अगर गैप डाउन होता है तो पहला चांस बनता है कि 58,000 ये 35,000 के पास में ओपन हो जाए, पहला चांस बनता है, क्योंकि इधर हमारे इस लेवल पे कॉल राइटर कम है। सेकंड हमारा कॉल राइटर 9,040 है, वो सिर्फ 34,900 पर है। तो इससे तगड़ा फिर बन जाएगा हमारा 34,900, क्योंकि इसके पास 31,000 है, उसके मुकाबले इसके पास 31,000, 9,000 के मुकाबले 31,000 ज़्यादा हुआ। 23,000 के मुकाबले 58,000, लगभग 23 दूनी 56 हुआ, 23 दूनी 46, तो 46 और 10 उसमें और जोड़ लीजिए तो 56 हो जाएगा। लेकिन उसके मुकाबले अगर हम 9,000 के मुकाबले इसको देखें 31,000 को, तो 9,27 9 चौके है ना। इस तरह से करके अगर आप देखें 36 होता है ना, तो आप यहाँ पे हमारा 4 गुना, ठीक है, 4 गुना ज़्यादा हमारा पुट राइटर बैठा हुआ है। किस भाव पे? 34,900 के प्राइस पे। तो हम अगर नियर में सपोर्ट ढूंढेंगे तो हमारा कौन सा होगा? 34,900 के आसपास होगा। क्या होगा? 34,900 के आसपास में। तो 9 यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा गैप डाउन होगा तो 34,900 के आसपास में हो सकता है, ये चांस बनेगा। अगर गैप डाउन 34,900 पर होता है तो आप ध्यान रखिए कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा हमारा, फर्स्ट अटेम्प्ट जिसको बोलते हैं कि खुला और हमें क्या करना चाहिए, तो हम बाय करेंगे उसी लेवल पे 34,900 के आसपास में। मान लेता हूँ कि ये गिर के 34,800 आ गया तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर वो भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो 34,900 पर खुलता है गैप डाउन तो हम बाय करेंगे। टारगेट 35,000 वाला पहला, दूसरा 35,100 का, और तीसरा आप 35,200 का भी पकड़ के चल सकते हैं, 35,200 का।
ये हुआ हमारा गैप डाउन में बाय का लेवल। अगर हमें सेल करना होगा, मान लेता हूँ ये गैप डाउन खुला, धीरे धीरे ये 35,200 पे पहुँच गया। तो अभी मैंने आपको ऑप्शन डेटा दिखाया था कि 35,200 हमारा हेवी रजिस्टेंस है। क्या है? हेवी रजिस्टेंस है। चलें दिखाता हूँ, 35,200 हमारा हेवी रजिस्टेंस है। ये देखिए 35,200 पे चार्ट में भी बता रहा है कि हमारा हेवी रेजिस्टेंस है, वहाँ उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो 13,000 के पास पुट है, 13,000 और 74,000 यानी 75,000 के पास कॉल राइटर है। तो 35,200 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके वजह से अगर हम बात करें तो हम 35,200 के पास में कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे। कॉन्ट्रा ट्रेड समझ रहे हैं कि उस ऊपर से पहले इसको बाय कर लिए हैं गैप डाउन में, तो 35,000 का टारगेट 35,100 और 35,200 तक पहुंचता है या 200 के जस्ट नीचे भी पहुंचा। तो यहाँ पे सारा पोजीशन बाय वाला काट दिए, काट के क्या किए 35,200 के आसपास में हम सेल का पोजीशन बना लिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। सेल का पोजीशन बनाएंगे 35,200 के आसपास में, और नीचे के लिए जो टारगेट खुलेगा वो 35,100 और 35,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट वाला हमारा टारगेट होगा। ये दो टारगेट होंगे। तो ये लेवल है गैप डाउन में। अब इसको हम ऑप्शन बेस पे समझते हैं कि ऑप्शन अगर हमें लेना है तो कौन सा लेंगे। गैप डाउन लेवल, यहाँ पे मैंने लिख दिया गैप डाउन लेवल। अभी हम लोग इंट्राडे चार्ट वगैरह ये इंडिकेटर वगैरह सब देखेंगे। उसमें गैप डाउन में लेवल मानता हूँ कि हमारा लेवल 34,900 के आसपास में ओपन होता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, हो सकता है 34,900 पे नहीं होकर 34,850 हो जाए, हो सकता है 800 हो जाए। तब भी वहाँ पे हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा? बाय का ही बनेगा। इस कंडीशन में जो टारगेट होगा हमारा वो 35,000 का पहला राउंड नंबर का रेजिस्टेंस, दूसरा 35,100 और तीसरा 35,200 का हमारा टारगेट होगा बाय साइड में। इस हिसाब से आप जो है कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। और किस प्राइस के कॉल ऑप्शन? आप 35,100 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर चलना स्टार्ट होगा और आपका ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। एक ये हो गया। दूसरा कहा कि जिनको सेल करना है ना, सेल का पोजीशन, तो वो सेल के लिए कर सकते हैं। कब? जब ये 35,200 के आसपास पहुंचता है, 35,200, 175 ये सब लेवल के आसपास पहुंचता है, तो यहाँ पे हम सेल करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे और टारगेट नीचे की साइड में 35,100 और 35,000 तक के बनेंगे इंडेक्स में। तो इंडेक्स सेल हो गया। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, है ना, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा पुट ऑप्शन? तो 35,200 का ही पुट ऑप्शन को आप बाय करके चल सकते हैं। 35,100 का भी बाय कर सकते हैं, अलग अलग प्रीमियम का मिलेगा। तो इंडेक्स नीचे आएगा तो पुट आपका ऊपर चला जाएगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको। तो ये है दोस्तों पूरा मेरा डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी का ऑप्शन लेवल के साथ। इसको हम और अभी आगे बढ़ाते हैं। अभी देखिए थोड़ा इंडिकेटर लगा लेते हैं, MACD RSI जो भी देखना है वो आप लगाइए। यहाँ पे MACD को प्लॉट करिए और यहाँ पे RSI को प्लॉट कर लीजिए। MACD अभी भी सही नहीं है। मैं अगेन कहूँगा कि MACD ने लीडिंग इंडिकेटर ने पर कल ही इशारा किया था कि भाई ये क्रॉस ओवर करके नीचे आ रहा है। MACD का लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कह रहा हूँ, क्रॉस बिलो करके नीचे आया। तो ये थोड़ा सा क्या है कि निगेटिव जोन में आने की कोशिश कर रहा है। हालांकि RSI थोड़ा सा ऊपर की साइड में कर्व तो किया है, लेकिन यहाँ नीचे हमारा हिस्टोग्राम चार्ट भी डाउन साइड में बन रहा है। तो ये मुझे अभी भी कंफर्ट नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने बोला है कि जब तक ये 34,200 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा कंफर्ट जोन में हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि वो हेवी रेजिस्टेंस है। इसके वजह से हमारा MACD अभी भी निगेटिव बना हुआ है। अब इसी को चीज़ ध्यान में रखिए। और एक मूविंग एवरेज मैंने लगाया था कल, आपको याद है, 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको मैं फिर से लगाता हूँ। शायद वो लगा हुआ होगा चार्ट पे, हाँ लगा हुआ है था यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, इसको अब हटा देता हूँ, ख़त्म है ना। अब ये 9 डे का जो मूविंग एवरेज मैंने लगाया, इसका क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस आ रहा है 35,096 यानी 35,100 के आसपास में आ रहा है। क्लोजिंग हमारा 35,130 के आसपास में कर रहा है। तो ये इसके ऊपर ये क्लोज है। अब हमें ये देखना है क्या इसके ऊपर ये सस्टेन कर पाता है या नहीं, 35,200 को ब्रेक कर पाता है कि नहीं। तब तो ये पॉजिटिव जोन में जाएगा, नहीं तो यहीं से फिर रिजेक्शन लेके गिर भी सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप इंट्राडे चार्ट देखें तो वो और भी बेहतरीन आपको बताने की कोशिश करेगा। अलग अलग टाइम फ्रेम को देखेंगे तो बहुत कुछ समझने को मौका मिलेगा। यहाँ देखिए, शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि ये अगर आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन पर इस तरह से रेजिस्टेंस लेके आ गया, देख रहे हैं ना, एक ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेके आ गया और नीचे से एक ट्रेंड लाइन पर लेके सपोर्ट बनाते हुए ट्रेड कर गया। इसको आप और आगे भी कर सकते हैं।
तो ये हमारा एक ट्रेन लाइन के अंदर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस और बड़े साइज का बना रहा है। देखिए पहले अपर जोन को टच करके नीचे आता है, आप यहाँ से देखिए डाउन से वो अप चला गया है ना, डाउन से अप चला गया, अप से डाउन, डाउन से फिर अप और फिर अप से डाउन, फिर अप, फिर डाउन और फिर क्या गया, अप गया। तो आप कहेंगे कि भाई अगर हम इसको नंबर कर दें 1 2 3 4 5 5 6 7, तो ये क्या हुआ 8। तो अब 9 बनना चाहिए, तो 9 कहाँ बनेगा, ऐसे बनेगा ना 9, तो 9 यहाँ आएगा, यानी कि वापस 34,700 के आसपास या 600 के पास ये होगा। कंडीशन एक हो सकता है कि ऐसा हो जाए, कंडीशन एक ऐसा हो सकता है। सेकंड कंडीशन होता है कि जिस फोर्स में ये आ रहा है अगर उसी को ऐसे ब्रेक किया तो ये ऊपर के लेवल पे भी जाके 35,400 तक भी जा सकता है। क्लियर है ना। तो ये दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है दोस्तों इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो। अब चलिए ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते हैं। बहुत देर आप लोगों को मैंने टाइम लिया क्योंकि मुझसे छोटा बनता नहीं दोस्तों वीडियो। मैं जब तक पूरा बता ना दूँ, क्लियर ना कर दूँ ना, तो मुझे ही खुद अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा मैं आपको बता पाऊँ। तो चलिए अब हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे जल्दी से। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले हमारा एक्सिस बैंक होगा, एकदम सही है, अपने आप को होल्ड किया है। 760 का रजिस्टेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 760 के ऊपर निकलेगा तो 780 का टारगेट, और नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर गया 730 या 740 के भी नीचे आता है। हालांकि आज की क्लोजिंग 742 कर रहा है, लेकिन मेरा 730 का सपोर्ट है। 730 को अगर ये ब्रेक करता है तो 720 तक इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 85 के पास वापस पहुँच गया। कल अगर ये 86 को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 90 रुपीज़ का बनेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। चार्ट पैटर्न बेहतरीन है PSU बैंक का। बैंक ऑफ इंडिया 85 के ऊपर क्लोज करने के बाद देन हमारा नेक्स्ट टारगेट 90 का बनेगा। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो कैनरा बैंक जब तक ऊपर की साइड में 160 को दोबारा ब्रेक नहीं करे हम पोजीशन नहीं बना सकते। 160 के ऊपर निकलेगा, 165 से 70 तक के टारगेट। फेडरल बैंक 90 का टारगेट का वेट हो रहा है, जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा इसमें 3 टारगेट थे, 75 to 70, 75 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85 वो सब हो गया, और 85 to 90। तो 90 अभी तक गया ना, हालांकि 90 87 तक गया था, लेकिन 90 का मैं वेट कर रहा हूँ। HDFC बैंक की बात करें तो जब तक 1500 को ब्रेक नहीं करे ये मूवमेंट नया नहीं करेगा। ICICI बैंक ये अच्छा है, HDFC बैंक से बढ़िया चार्ट इसका है फिलहाल। ऊपर की जब कम से कम 645, 646, 647 ये सब लेवल अगर ये ब्रेक करे तो 650 से 55 तक के टारगेट बनेंगे। इंडियन बैंक 150 के ऊपर निकलेगा तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 155 से 60 के टारगेट के लिए। इंडसइंड बैंक पर नज़र रखिए, धमाका कर सकता है। जिस तरह के मूवमेंट ये बना रहा है ये धमाका कर सकता है। कल अगर 1030 को ऊपर ब्रेक करे तो 1050 तक का टारगेट देगा। कोटक बैंक रजिस्टेंस से ऊपर 1830 का, 1830 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1900 तक का टारगेट दिखा सकता है। दोस्तों लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हालांकि बीच बीच में स्क्रीन पर भी आपको वो दिख जाता होगा टेलीग्राम का लिंक। आगे बढ़ो, PNB बाय ऑन डीप करना है। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ इस स्टॉक को बाय ऑन डीप करिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब भी कोई बाय ऑन डीप करते होंगे, यानी नीचे आने पे बाय करते होंगे, अगले ही दिन 2 दिन बाद स्टॉक उसको ऊपर की साइड में प्रॉफिट देता है। देखिए आज 4.5% से ज़्यादा का मूवमेंट मिल गया है ना। तो इसको बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। RBL बैंक ऊपर नहीं, 225-30 को ब्रेक करेगा तब 250 का टारगेट। SBI होल्ड रखिए, 420 के नीचे कमजोर होगा, 420 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव है। कल अगर ये 435 ब्रेक करता है तो 40 से 45 का टारगेट इंट्राडे का दिखा सकता है। यूनियन बैंक 37 को ब्रेक करेगा तो 38-39 का टारगेट। बंधन बैंक देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है बंधन बैंक इस लाइन पर अपने आप को। अगर ऊपर 325 ब्रेक करता है 330 से 35 के टारगेट बनेंगे बंधन बैंक में। AU बैंक बहुत ही शानदार, ये भी अपने इस लोअर इंड पे आ चुका है। अगर यहाँ से ये ब्रेक करके अप साइड में जाता है बंधन बैंक तो शानदार मूवमेंट मिलेगा बंधन बैंक में ऊपर के लेवल में। वापस से अगर ये 1000 ब्रेक करे तो 1020 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। पसंद आए कमेंट करें, फीडबैक दें। बड़ा वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि छोटा वीडियो में मेरे से होता नहीं है, तब तक मैं पूरी तरह समझा ना दूँ। तो चलिए मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।